लिया था, लेसन 15 था कर्म करो, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है श्लोका नाम सस्वरम गान गुरुद। श्लोकों का सस्वर गान करना है, यानी कि आप लोगों को खुद गाने, ये जो श्लोक दे रखे पीछे ये सारे याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वचना और प्राणी संस्कृत एवं लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। बुद्धि युक्त किम जहाती, तो बुद्धि, हाँ भाई, यानी बुद्धि तो सुकृत दुष्कृते जहाती, ठीक है। पुत्र कौशलम योगे, कर्मसु कौशलम योगे, ठीक है। और क्रोधात गए भवती, क्रोधात सम्मोह है संभवती। समृद्धि विभ्रम कस्मात् भवती, समृद्धि विभ्रम सम्मोहात् भवती। समृद्धि भ्रंशात् किं भवति, समृद्धि भ्रंशात् बुद्धि नाशो भवति। अनसंभव कस्मात्, तो अनसंभव पर्जन्यात्। जनकार्य केन सिद्धि मा स्थिता, जनकार्य कर्मणा एव सिद्धि मा स्थिता। यज्ञात् क्या भवति, यज्ञात् पर्जन्या भवति। क्वेश्चन नंबर 3 है संधि विच्छेद पूर्वकम रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि विच्छेद करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे लाभा लाभौ, लाभ प्लस खाली स्थान, दीर्घ संधि बनानी है तो क्या बन गया, इसमें आएगा अलाभौ, तो क्या बन जाएगा लाभा लाभौ, ठीक है। जैसे जया जयौ, जय खाली स्थान प्लस अजयौ, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, जय प्लस अजयौ, ठीक है, यानी जय आएगा इसमें, ये दीर्घ संधि। ये भी जहाती है तो इसमें जहाती प्लस क्या आएगा, यह, और ये दीर्घ संधि है तो क्या बन जाएगा ये जहाती है, ठीक है। जनकाद्य, जनक प्लस आद्य, जनक है बेटा ये, इसमें जनक आ जाएगा, यानी ये दीर्घ संधि है, ये भी जनकाद्य, ठीक है। सिद्ध सिद्ध्यो, खाली स्थान प्लस असिद्ध्यो, यानी सिद्धि प्लस असिद्ध्यो, तो क्या बन जाएगा सिद्ध सिद्ध्यो, ठीक है। ये क्या है, यट संधि है वसह, ई प्लस अवसह है, ठीक है। ई और ए मिलकर क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है। तो आप ये करोगे ना तो अंदर से ये भी आवाज आएगी, ठीक है। ये क्या बन गया, है वसह है, यट संधि है। ये भी बुद्धि युक्त तो जहाती है, इसमें बुद्धि युक्त है प्लस जहाती प्लस इह, तो ये क्या है बेटा, विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि भी है, दोनों है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है शब्दानाम अर्थै सह मेलनम कुरुत। शब्दों का अर्थों के साथ मिलान करना है। जैसे युजस्व तैयार हो जाओ, सम्मोह अत्यंत मूल भाव, कार्य से बातें किया जाता है। कौशलम कुशलता, जातु किसी भी काल में, कृत्वा करके। श्लोकांशान तेषां उचित क्रमेण लिखत, श्लोकांशों को अपने उचित क्रम में लिखना है, ठीक है। ये श्लोक दे रखे हैं बेटा, जैसे सुख दुखे समय कृत्वा तो युद्धाय यशस्व लाभा लाभौ जया जयौ नैव पापम वाप्स्यसि, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तो युद्धाय यशस्व नैव पापम अवाप्स्यसि, ठीक है। नेक्स्ट है अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद् भवन यज्ञाद भवति प्रजन्याद अन्न संभव है। तो इसमें हम इसको भी अच्छे से लिखेंगे, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है धातु रूपैक स्थानानि पूरयत, यानी धातु रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लाभा लाभौ, यानी लाभ है च अलाभ है च, ये क्या है द्वंद्व समास है, ठीक है। फिर है समृद्धि विभ्रम, सुख दुखे सुखम च दुखम च द्वंद्व समास। जया जयौ जयम च द्वंद्व समास। सुकृत दुष्कृते, तो सुकृतम च दुष्कृतम च ये द्वंद्व समास है। फिर उदाहरणानि श्री यात्रा षष्ठी तत्पुरुष समास है। समृद्धि विभ्रम, समृद्धि है और विभ्रम है, ठीक है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। लोक संग्रह यानी लोकस्य संग्रहम, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है समृद्धि भ्रंशात्, ठीक है, समृद्धि है भ्रंशात्, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। बुद्धि नाशात्, बुद्धेः नाशात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। धातु रूपैक स्थानानि पूरयत, धातु रूपों से स्थानों की पूर्ति करनी है। पश्यति
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, ठीक है, सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति, अर्हति अर्हतः अर्हन्ति, प्रणश्यति प्रणश्यतः प्रणश्यन्ति। इस प्रकार, ठीक है, धातु तो आपको आती ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं, ठीक है। निम्नलिखित के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे पद दे रखा है कर्माणि, तो इसमें शब्द क्या बन गया कर्मण, लिंगम क्या बन गया, लिंग बन गया इसमें नपुंसकलिंग है, विभक्ति इसमें कौन सी है प्रथमा है, और वचन कौन सा इसमें बहुवचन है, ठीक है। जैसे योगस्थ है, योगस्थ में क्या बन गया अभी, योगस्थ जो है वो शब्द है बेटा, और लिंग क्या है, पुल्लिंग है, और प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। फिर है संगम है, तो संग, ठीक है, संग जो है शब्द है, पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। तो योगाय, योग शब्द है, पुल्लिंग है, और चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। कर्मशु में कर्मण शब्द है, नपुंसकलिंगम है, और सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है। कश्चित में यानी किम चित, किम कश्चित यानी कश्चित, तो इसमें पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। त्वम में युष्मद शब्द है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। प्रजन्य, प्रजन्य है, पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन। सपश्यन, संपश्यन, संपश्यन संपश्यत शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ज्याय है, ज्याय शब्द है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिए। अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत, ठीक है, तो नीचे लिखे गए इनके पदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखनी है। जैसे युजस्व, युज शब्द है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है, इस प्रकार लिखने हैं। जैसे जहाती, जहाती का हा शब्द है, लट लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रणश्यति, प्र प्लस नश ये शब्द है और लट लकार है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। प्रसिद्धेद, प्र प्लस सिद्ध विधिलिंग लकार है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। भवंती में भू शब्द है, लट लकार है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अहर्षि, इसमें अहर अरह शब्द है और लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। कुरु है, इसमें क्री शब्द है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। जैसे वचन कितने प्रकार के होते हैं बेटा संस्कृत में, 3 प्रकार के होते हैं, कई बार मैंने पहले भी बताया था। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और उसमें संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 9 है भिन्न प्रकृति चिन्हों, यानी भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनना है बेटा, जो सबसे अलग हो, मतलब कहने का, ठीक है। जैसे 2 लाइन दे रखी हमारी, क्रोधात सम्मोहात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशे, ठीक है। तो इसमें भाई सबसे अलग क्या है, क्रोधात सम्मोहात बुद्धिनाशात, ये एक जैसे है ना तीनों, इसमें सबसे अलग क्या, बुद्धिनाश सबसे अलग है, सबसे अलग है कि नहीं, बुद्धिनाश जो है इसका आंसर है, ठीक है। समय है, योग है, सर्व है, कर्माणि, तो समय है, योग है, सर्व है, ये भाई तीनों एक जैसे वर्ड हैं, इसमें कर्माणि सबसे अलग है बेटा, तो यही हमारा आंसर है। भिन्न प्रकृति वाला तो हमें चुनना ही है, तो कर्माणि क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये अभ्यास आपको समझ में आया होगा इस लेसन का। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।